जनाब, जरा सोचिए, राजा बीरबल का कुछ अता पता नहीं है, और जिस खजाने को लूटने से राजा बीरबल नहीं बचा पाए, तो क्या वजीर आलम और रफीक जनाब वापस ला पाएंगे? मुझे तो उन बेचारे सिपाहियों पे तरस आ रहा है। 2 सिपाही तो गायब हो गए। ना जाने ये काली घाटी किन किन लोगों का बलि लेगी। दरोगा जी, शाही खजाने के बक्से को मंगवाइए। वजीर आजम जी, मैं बग्गी को ताला लगा देता हूँ, उसके बाद फतेहपुर के लिए कूच करते हैं। हमने भी सुरक्षा बढ़ा दी है। कोई भरोसा नहीं उस कपटे लुटेरे बीरबल का। हम खुद चाहते हैं कि वो पकड़ा जाए और फिर सोने पे सुहागा हो। आइए। सरताजे हिंद, मुल्क के कोहिनूर, मुगलिया सल्तनत के बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। जलाल, कल तक जिस काली घाटी से 2 बार मनहूस खबरें आई थी, आज देखिएगा उसी काली घाटी से 2 मुबारक खबरें आएंगी। पहली कि शाही खजाना सही सलामत लौट आया है, और दूसरी वो लुटेरा बीरबल अपने साथियों के साथ पकड़ा गया। पता नहीं क्यों मन नहीं मानता कि बीरबल कुछ ऐसा कर भी सकता है। जलाल, जब बीरबल यहां से फरार होकर खुद अपने खिलाफ सबूत दे गए हैं, अपने जुर्म का एक तरह से इकबाल कर गए हैं, तो फिर उसके बाद सोचने की ज्यादा गुंजाइश नहीं रहती। और याद रखिए, जब सोच गहरी हो जाती है तो फिर फैसले कमजोर पड़ जाते हैं। और वैसे भी वो पहले एक इंसाफ नाम का चोर ही तो था। आखिरकार उसकी असलियत सामने आ गई। चचा जान, जब बीरबल पकड़ा जाएगा तब हम उसे बताएंगे कि जब कोई बादशाह का यकीन तोड़ता है तो उसके साथ क्या सुलूक किया जाता है। रफीक, ये घोड़े आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? डरना मना है वजीर आजम जी। ऐसा तो जानवर तभी करते हैं जब उन्हें ये आभास हो जाता है कि आसपास कोई भूत या आत्मा है। तो तुम कहना चाहते हो कि यहाँ पे राका डाकू की आत्मा है? अरे ये काली घाटी है, अगर राका डाकू की आत्मा यहाँ नहीं होगी तो और कहाँ होगी? रफीक, ये आत्मा कुछ भी नहीं होती। चोरी बीरबल जी ने की थी और ये बात सिद्ध भी हुई है। आपको पूरा यकीन है? है, लेकिन थोड़ा बहुत। हुजूर, हमारे 2 सिपाही गायब हैं। ये देखिए, उनकी टोपियां बची हैं। बग्गी चालक, बग्गी को आगे बढ़ाओ और रुकना मत। हुजूर, पहिया। क्या? दरोगा जी, ये पहिया फिर से खराब हो गया। फिर से? हाँ, पिछली बार भी हमारा पहिया इसी रास्ते पे खराब हुआ था बग्गी का, और इसीलिए हमने इस पूरे रास्ते की मरम्मत करवाई थी। फिर से खराब हो गया।
बग्गी का पहिया ठीक कीजिए जल्द से जल्द। जी वजीर आजम। वजीर आजम, हमारे सिपाही बहुत डर गए। आप चल के उन्हें कुछ कहिए ना, उनका साहस बढ़ाइए। चलिए। जी। हमें जल्द से जल्द ये बग्गी ठीक करा के यहाँ से निकलना चाहिए। वैसे ये सिपाहियों का गायब होना किस तरफ इशारा करता है? वजीर आजम, हमें तो उस काली घाटी के रास्ते से आना ही नहीं चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था? इसके पहले जो भी चोरियां हुई उसमें बीरबल का हाथ था, और अब वो फरार है। और आज अगर वो बीरबल यहाँ पे आया तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। क्यों रफीक? हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर बीरबल की जगह कोई आत्मा आ गई तो डरना मना है। सिपाहियों! ये क्या हो रहा है? ये कौन है आप? बीरबल, बीरबल, और ये है राका डाकू की आत्मा, मतलब खजाने का चोर। ये तो केवल एक मोहरा है वजीर आजम जी, असली सरदार तो कोई और ही है। क्यों दरोगा जी? जनाब, इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली हैं। खुशी के लम्हे बस आने को हैं। बेशक चाचा जान, हमें भी ऐसी ही उम्मीद है। और हम आपको इतला कर दें कि वजीर आजम ने फौज की 2 टुकड़ियां मंगाई थी, हमने जिन्हें रवाना कर दिया है। 2 टुकड़ियां? और किस लिए चाचा जान? हमें ऐसा लगता है कि बीरबल और उनके साथियों ने हमारे सिपाहियों पर हमला किया होगा, लेकिन आप फिक्र ना करें, अब तक तो बीरबल को हमारे सिपाहियों ने बंदी बना लिया होगा। बादशाह सलामत, वजीर आजम फौज के साथ लौट आए हैं। उन्हें अभी इसी वक्त दरबार में बुलाया जाए। शाहबना अकबर को बीरबल का सलाम। गद्दारी करने के बाद हमारे ही दरबार में, हमारे ही सामने आकर हमारे शान में गुस्ताखी करने की जुर्रत कैसे की आपने? हमने आपको नजरबंद रहने का हुक्म दिया था और आपने, सिपाहियों, इसी वक्त गिरफ्तार कर लो बीरबल को। कर लीजिए जाफर,
गिरफ्तार कीजिए, काल कोठरी में डाल दीजिए, फांसी पर चढ़ा दीजिए। हम यही हैं, कहीं नहीं जा रहे। लेकिन उससे पहले एक बार, बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए। हम आपके लिए कुछ लाए हैं जाफर। ये रहा जाफर, पिछली 2 बार का लूटा गया और तीसरी किश्त का आने वाला राज्य का खजाना। देखा जलाल, इनकी चालाकी। पहले इन्होंने शाही खजाना लूटा और उसके बाद जब कोई खरीदार नहीं मिला तो यहां चले आए नाटक करने के लिए। नहीं कामरान जी, हम ये खजाना पेश करने के लिए नहीं आए। हम उन आत्माओं को पेश करने के लिए आए हैं जिन्होंने ये खजाना लूटा। ओह, तो अब बीरबल जी ने आत्माओं को भी बस में करना शुरू कर दिया। वाह। अब्बू जान, रियासत का खजाना लूटने की कोशिश जो भी करेगा उसे बीरबल जी सजा तो देंगे ही ना। सही कहा शहजादे, वो आत्मा हो या फिर इंसान, बंदी तो हम बना ही लेंगे। बीरबल, ये जा बना, ये है शाही खजाने के लुटेरे और इन जैसे कई और हैं जहां बना जो दरबार के बाहर खड़े हैं, मिलकर शाही खजाने को लूटा। इन सब लोगों के सरदार हैं ये दरोगा, और इस लूट में इनका साथ दिया इन्होंने। ये क्या उल जलूल बक रहे हैं ये? बीरबल, जो भी कहना है तफसील में कहो। सबूत है आपके पास? जा बना, जब दूसरी चोरी के बाद हमने अपनी तफ्तीश की तो पता चला कि खजाने के साथ साथ सिपाही भी गायब हो रहे। दरअसल वो हमारे सिपाही नहीं थे जा बना, इनके बस्ती के लोग थे जिन्हें सिपाही बनाकर ये खुद गायब कर रहे थे। ये लोगों के दिलों में राखा डाकू की आत्मा का डर फैलाना चाहते थे जा बना, यही इनका मकसद था। जा बना, जब आपके नजरबंदी से हम फरार हुए तब हमने एक ऐतिहासिक किताब पढ़ी। उस किताब में एक खास राज्य का जिक्र था जा बना। वो राज्य अब एक बस्ती बन चुकी है। उस राज्य के लोगों में एक खास बात थी जा बना, उन सभी के बाएं हाथ पर एक समान निशान था और वही निशान हमने इनके हाथ पर देखा जा पड़ा। इसी दरबार में जब दरोगा जी ने अपने हाथ जोड़े तो वही निशान हमने दरोगा के हाथ पर देखा। और ऐसा ही निशान जा बना इस बस्ती के हर आदमी के हाथ पर है। काली घाटी के रास्ते पर जिस खास जगह बार बार बग्गी का पहिया बिगड़ता था, उससे कुछ ही दूर पर इस पहिए वाले की दुकान है। हमने जब उस जगह का निरीक्षण किया तब उस स्थान पर हमें एक सुरंग का पता चला, वो भी उसी जगह जहां बग्गी खड़ी रहती है। जहां पर हम ये तो समझ गए थे कि उसी स्थान पर कुछ गड़बड़ हो रही है। वो सब तो ठीक है राजा बीरबल जी, पहले आप हमें ये बताइए कि जब हम शाही खजाने की तीसरी किश्त लेने के लिए पहुंचे थे
तब आप शाही बग्घी में पहुंचे कैसे? आप जानना चाहते हैं? हाँ, लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि हम छुपते छुपाते लुटेरों की बस्ती तक तो पहुंच गए, लेकिन इनकी नजरों से नहीं बच पाए। इन्होंने हमें पकड़ लिया। वजीर आजम जी, इतना मत सोचिए। आप अभी यही सोच रहे हैं ना कि हम बग्घी के अंदर कैसे गए। तो हमने ये किया कि उसके बाद वही हुआ जहापना जो हमेशा से होता रहा है। बग्घी चली और उसी खास जगह जाकर बग्घी का पहिया खराब हुआ और यही बग्घी का पहिया ठीक करने के बहाने बग्घी के नीचे गया। तो इस तरह से हमारे राज्य का खजाना लूटा गया जहापना और इल्जाम लगाया गया राखा डाकू की आत्मा पर। ये चाहते थे कि सबको लगे कि राखा डाकू की आत्मा खजाना लूट रही है, क्योंकि आत्मा को तो सजा नहीं हो सकती ना। ओ, तो ये बस्ती वाले, ये पहिए वाला और हमारे दरोगा जी यही जिम्मेदार हैं उस चोरी के। जलाल, हमारे ख्याल से तो इन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जहापना, हमारा मानना है कि हर गुनाह, हर चोरी के पीछे एक इतिहास होता है। दरोगा, अपना इतिहास जहापना को बताइए। शहंशाह, हमारी बस्ती कई साल पहले एक खुशहाल राज हुआ करता था, जिसे आपके पूर्वजों ने आक्रमण कर लूट लिया और उसे नष्ट कर दिया। वो खुशहाल राज्य आज एक टूटी फूटी बस्ती बन चुका है। नाराज होकर मैंने और मेरे बस्ती के लोगों ने शाही खजाने को लूटने की तरकीब बनाई और राका डाकू की आत्मा का डर फैलाया। मैं जानता हूं हमसे गलती हुई है, हम सजा के हकदार हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे माफी की गुजारिश करता हूं। जहापना, हमारी नजर में ये गुनहगार होते हुए भी गुनहगार नहीं। बाकी आप हिंदुस्तान के बादशाह, जो आपका फैसला। दरोगा जी, इतिहास ने आप सबके साथ इंसाफ नहीं किया है। अत्याचार हुआ है आप सबके साथ और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने को हम जायज मानते हैं। जो कुछ भी आप सबके साथ हुआ है उसके लिए हम गुनहगार हैं और हम तहे दिल से आप सबसे माफी मांगते हैं। लिहाजा हमने फैसला किया है कि आपके बस्ती को रियासत का दर्जा देंगे। वाह जहापना, वाह। कहते हैं कि जीने की कला एक ऐसी कहानी है जो कभी खत्म नहीं होती।
इसलिए हम सबको हमेशा सीखते रहना चाहिए और दूसरों की गलती के लिए माफी मांगकर कोई छोटा नहीं होता, बल्कि लोगों की नजरों में और बड़ा हो जाता है। जहां बना अकबर की जय, बादशाह अकबर की जय।